बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम अरशद नकवी साहब, बड़ाइच साहब, KBA की तमाम जो इलेक्टेड बॉडी है, PLF के वकला भाई बहनों, मीडिया के दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करने वाले लोगों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि 5 जनवरी एक ऐसा दिन था जब सारी दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर, जिसका विज़न सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए नहीं, बल्कि सारी उम्मत के लिए था, सारी मुस्लिम उम्मा के लिए था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी को पैदा हुए। मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो सालगिरह की तकरीब है वो बड़ी अहम इसलिए है कि भुट्टो साहब ने 2 बड़े अहम कारनामे किए जिनकी आज बहुत अशद ज़रूरत है। काम तो बहुत सारे किए, लेकिन 2 बड़े अहम हैं जो बिल्कुल हालात और वाक़यात के लिए बड़ा ज़रूरी है। आज हर शख्स कहता है कि इस मुल्क को, प्यारे पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, तो वो आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा था पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज अगर हम सबको कोई कागज़ जोड़ रहा है, कोई किताब जोड़ रही है, तो वो आइन पाकिस्तान है। जो कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, वो कारनामा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। और आज वकला की बड़ी तादाद जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद रखती है, बीबी शहीद से भी मोहब्बत करती है, और अब बिलावल साहब की तरफ देख रही है, आसिफ साहब की तरफ देख रही है, वो इसलिए कि वो काविशें जो आईन पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे कायदीन ने की, वही हमारे वकला भाई बहन भी चाहते हैं कि इस मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ आइन के मुताबिक चलना चाहिए, और यही पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है। दूसरी चीज़ कि आज जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हैं, जो फ़लस्तीन के हवाले से मसाइल दरपेश हैं, जो इसराइली जारियत का हमारे फ़लस्तीन के भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को सामना है, उस जहालत का, जाहिरियत का, उसका तोड़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने ज़माने में निकाला था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था कि OIC को फ़ाल बनाया जाए, सारी उम्मत मिलकर काम करे, यकजुबा होकर अपने मसाइल हल करने की कोशिश करे, और जो साम्राज्य दुनिया में है उसका सामना करे। बदकिस्मती के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आवाम के मसाइल हल करने के लिए, आवाम की आवाज़ बनने के लिए, मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनने के लिए, मज़लूम की आवाज़ बनने के लिए सज़ा दी गई। और आज मैं यहाँ कोर्ट की अपनी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, वकला का फ़ायदा उठा के इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि भुट्टो साहब के एहसानात इस कौम पर, इस उम्मत पर बड़े हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि जो भुट्टो शहीद का अदालती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले में जो गलती, जो अदालती कत्ल पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म का हुआ था, उस फैसले को दुरुस्त करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, भुट्टो ख़ानदान को, उनके वुरसा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन को, आइन से, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले एक शख्स को वो इंसाफ फराहम किया जाए। और वंस एंड फॉर ऑल ये फ़ैसला होना चाहिए कि जो सज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दी गई थी, वो सज़ा कानून के मुताबिक नहीं थी, वो सज़ा गलत थी, बेबुनियाद थी, और सज़ा के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट को अब ख़त्म करना चाहिए, और इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को और भुट्टो ख़ानदान को, भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वालों को मिलना चाहिए। उस उम्मीद के साथ कि वो ख्वाब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, जिसकी जुस्तजू
आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब करें, और आप एक एक वकील वो जिद्दोजहद कर रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस मुल्क के मसाइल का हल आइन की सरबुलंदी में है, इदारों के एहतराम में, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त आइन की सरबुलंदी का वक्त होगा, इदारों के एहतराम का वक्त होगा, और इंशाअल्लाह उस वक्त में ताकत का सरचश्मा चूँकि अवाम होगा और अवाम के मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात के दौरान वकार मेहदी साहब, सेनेटर वकार मेहदी साहब आ गए थे, हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। वकार भाई वेलकम। हम वेलकम करते हैं वकार मेहदी साहब का, जनरल सेक्रेटरी का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मुर्तज़ा वाब साहब, मेयर कराची व डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध, मोहतरम जनाब अरशद नकवी साहब, सदर पीपल्स लॉयर फोरम कराची डिवीज़न, मोहतरम जनाब एजाज सुमरो साहब, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लॉयर फोरम कराची डिवीज़न, यहाँ मौजूद आमिर वड़ाई साहब भी हमारे मौजूद है, हमारे नौ मुंतखब सदर कराची बार के और उनके दीगर अहदेदारान, इख्तियार साहब, क्योंकि मैं इसलिए नाम लेके मैं बाकी लोगों से मिलने इख्तियार चन्ना साहब, जनरल सेक्रेटरी, और कराची बार के दीगर अहदेदारान, पीपल्स लॉयर फोरम के अहदेदारान, मेरे काबिल एहतराम वकीला हज़रात, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले मोहतरम मुर्तज़ा वाब साहब ने आपसे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी सियासी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज हम और आप इस खुली फ़ज़ा में एक आज़ादी के माहौल में अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। ये उसी का दिया हुआ तोहफ़ा है कि हम आज आपसे बात करते एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले यहाँ आप किसी एलीट क्लास के साथ, सनतकार के साथ आप बात नहीं कर सकते थे। यहाँ हाकिम और महकूम थे, लेकिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस महकूम लोगों को ज़बान दी, जीना सिखाया और अपना हक लेना सिखाया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 56 साला दौर है, हमें 56 साल इस पार्टी को बने हुए हो गए, और इस 56 सालों के अंदर हमने अयूब आमरिया से टक्कर ली, ज़िया-उल हक आमरिया से टक्कर ली, मुशर्रफ आमरिया से टक्कर ली, और उन सिविल आमरियतों से भी टक्कर ली जो कि किसी के पिट्ठू बना के बिठाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से लेकर पीपल्स पार्टी के कारकुन तक, और उसमें मैं ये बात करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि इस जमहूरी जद्दोजहद के अंदर मेरे काले कोट के वकला का भी बहुत बड़ा किरदार है। और किसी सियासी जमात को, और मैं ये बात कहता हूँ हमेशा कि आप पूरी दुनिया की सियासी तारीख उठा के देखें, पूरी दुनिया की सियासी तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी सियासी जद्दोजहद किसी सियासी जमात की नहीं है, किसी सियासी जमात की नहीं है, जिसके कायदीन शहीद हो गए, जिसके जो कारकुन फांसियों पे चढ़ गए, जिसके जो कारकुनों को कोड़े मारे गए, कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की गई। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वकला साथियों का कि उन्होंने जमहूरी जद्दोजहद के अंदर यही कराची बार था जहाँ से हम जमहूरियत की आज़ादी के लिए, जमहूरी आज़ादियों के लिए यहाँ से जुलूस निकालते थे, जद्दोजहद करते थे। यही सड़कें थी, यही दरवाजे थे, यही कोर्ट थी जहाँ से सियासी कारकुनों को रिलीफ मिलता था। दोस्तों, आज हम उस अजीम शख्सियत की 96वीं सालगिरह मना रहे हैं, और आप देखें कौन सा ऐसा लीडर है जिसको 96 साल तक याद रखा जाए, जिसकी बरसी भी निहायत अकीदो एहतराम से मनाई जाती है, जिसका मज़ार आज जहाँ से वो लोगों के दिलों पे हुक्मरानी करता है,
ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। आज जो मुल्क में जमहूरियत कायम है वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। जो आपको वोट देने का हक है वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पूरी तारीख एक बेमिसाल तारीख है और हमें फ़ख्र है अपने कायद के ऊपर, अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर। और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अलम लेके बिलाल भुट्टो ज़रदारी आगे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आगे। और हम और आज हम सारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और सियासी कारकुन, खासतौर पीपल्स पार्टी कारकुन वज़ीर आज़म बिलाल भुट्टो के नारे लगाते थे। 8 फरवरी अब दूर नहीं है, आज से 1 माह 2 दिन के बाद है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की तायद और हिमायत से, उनके वोट की ताकत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में एक वाज़े कामयाबी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। और बिलाल भुट्टो ज़रदारी इंशाअल्लाह वो जो ख्वाब पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, पाकिस्तान के अवाम ने देखा था, बिलाल भुट्टो ज़रदारी इंशाअल्लाह इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह बिलाल भुट्टो ज़रदारी के वज़ीर आज़म बनने के बाद दोस्तों, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है, नमाज का भी वक्त हुआ जाता है, तो केक भी काटना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कराची हमारे पीपल्स लाइन फोरम के दोस्तों का कि उन्होंने तकरीब का इंतजाम किया। और इसी किस्म की तकरीबात पूरे मुल्क में और पूरे कराची डिवीज़न के चप्पे चप्पे पे हो रही हैं। इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और अवाम का, पीपल्स पार्टी का मतलब अवाम का वक्त होगा और अवामी हुकूमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।